सर्दियों की सुबह नो 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 यूपीएससी एस्पिरेंट की रिवीजन वाली सुबह है, जिसमें कि उठते ही बहुत मुश्किल से कंबल से निकला जाता है और फिर पढ़ने बैठना होता है। तो हम कर रहे हैं अभी स्टार्टिंग विद करंट अफेयर रिवीजन। तो आज का व्लॉग शुरू तो सुबह से होता है, बट ये पूरा रात को ख़त्म होगा और इसमें सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी। एक्चुअली ये थोड़ा सा व्लॉग पुराना भी हो गया है, क्योंकि इसमें लोहड़ी का भी है। सोचो लोहड़ी को कितने दिन हो गए, आई थिंक 10 दिन के अराउंड तो हो ही गया है जो आप इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे शुरुआत मैं अपने करंट अफेयर की रिवीजन से कर रही थी। कई लोग मुझे कह रहे थे कि आप एग्ज़ाम दोगे या नहीं दोगे, आप प्री की तैयारी कर रहे हो, आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, आप कौन सी एचसीएस की तैयारी कर रहे हो। तो यार क्या देखो, मेंस तो मेरा है ही है जो यूपी पीसीएस का है, बट मतलब कि मैं अपनी पूरी जान लगा रही हूँ जितने मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं एचसीएस और यूपीएससी का प्रीलिम्स बहुत अच्छे से तैयारी करके दूँ। क्योंकि आपको पता है कि मेरी वेडिंग है, तो उसकी वजह से बहुत चीज़ें हेक्टिक हो गई है, इस तरीके से हो रहा है। बट स्टिल मैं अपना पूरा दे रही हूँ, क्योंकि मैं अपना 100% दूंगी। आगे जो होगा जिस तरीके से होगा, आई डोंट नो, इस तरीके का सीन है। तो इस वजह से मेरे को जैसे टाइम मिलता है मैं अपनी बुक उठाती हूँ या अपना कंटेंट उठाती हूँ। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि दूसरे चैनल पे कुछ आ भी नहीं रहा है। करंट अफेयर करने के बाद फिर मैं मैप पे पहुंचती हूँ, क्योंकि मैप आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी पीसीएस आप दे रहे हो, बीपीएससी दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो, एचसीएस दे रहे हो। और एचसीएस तो बहुत टफ है, आगे हम बात भी करेंगे एचसीएस की, क्योंकि पिछली जो मैंने वीडियो डाली थी कि पीवाईक्यू आपके लिए कितने ज़रूरी है किसी भी एग्जाम के लिए, तो उसमें बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे कि एचसीएस की कौन सी बुक, कैसे तैयारी करे, क्या करे। क्योंकि एचसीएस ना अभी भी थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल टाइप है, मतलब कि एक फिक्स पैटर्न उसका हुआ नहीं है और वो टफ बहुत ज़्यादा है। तो आज हम वो भी डिस्कस करेंगे। ये भी बता देती हूँ कि मैंने अपनी यूपी पीसीएस की तैयारियाँ कैसे की थी, जिससे कि मैं 2 बार यूपी पीसीएस प्रीलिम्स अपना पहले क्लियर कर चुकी हूँ। तो ये संपूर्ण बुकलेट है, इससे तो मैं अपना वो कर रही हूँ जो मेंस का कंटेंट है। बाकी अभी बहुत सारी सेल्स वगैरह भी चल रही है, तो आप वो भी देख सकते हो जिस तरीके से। तो बाकी और बुक्स भी आती है यूपी पीसीएस की, बैचेस भी आते हैं बहुत सारे, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ आपको अवेलेबल मिलती है, तो आप उनसे करो। और जब भी आपको कुछ ना समझ आए तो आप क्या करो, उस टॉपिक का डालो यूट्यूब पे। और जैसे ऑथेंटिक चैनल्स हैं यूपी पीसीएस वाला के और इस तरीके के, तो आप उनसे जो है वो पढ़ो अच्छे तरीके से। जो कुछ चीज़ ना समझ आए उसको बार बार याद करो, क्योंकि ये वाले एग्जाम जो है इसमें जितना कंसेप्चुअल होता है, फैक्चुअल कंटेंट उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अच्छा, एक गुड न्यूज़ और ये है आपके लिए कि जैसे अगर आप अभी यूपी पीसीएस या बीपीएससी की बात करते हो, तो रिपब्लिक डे सेल आई है अभी। पीडब्ल्यू बीपीएससी एंड यूपी पीसीएस वाला के लिए ये स्पेशल ऑफर्स लेके आए हैं। बहुत सारे डिस्काउंट इस पे, बीपीएससी बैचेस में 75% और यूपी पीएससी के बैचेस में 92% तक का भारी डिस्काउंट आपको मिलता है। इन बैचेस में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डेली मीन्स प्रैक्टिस, डेली क्लास नोट्स, फुल लैंड टेस्ट, पीवाईक्यू एनालिसिस और बहुत कुछ मिलता है, वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस में। तो मैं बैचेस बता देती हूँ आपको कि कौन कौन से आपको काम आ सकते हैं। जैसे सक्षम 2 यूपीपीएससी 2027 फाउंडेशन बैच है विद ब्रिज कोर्स। ये आपको सिर्फ 4499 में मिल रहा है अभी सेल प्राइस में, जिसका एक्चुअल अमाउंट 9999 है। प्रथम बैच आपका अगेन यूपीपीएससी का 2027 का फाउंडेशन बैच है, ये 4499 में मिल रहा है। और आक्रोश यूपीपीएससी 2026 प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, वो जो आपको सिर्फ 1499 में मिल रहा है। और ऊर्जा यूपीपीएससी 2026 प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है, ये आपको सिर्फ 1499 के अमाउंट में मिल रहा है, इतने कम में। और अगर आप बीपीएससी के बैचेस के लिए जाना चाहते हो, तो सर्व सक्षम 72 बीपीएससी फाउंडेशन बैच है इंग्लिश लैंग्वेज में, ये आपको 4499 में मिलता है। ये इंग्लिश में था। और हिंदी लैंग्वेज में अगेन आपको जो है वो 4499 में मिलता है। और बीपीएससी का एईडीओ एमसीक्यू बैच बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको 499 में मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर मान लो कि अगर आप और किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, जैसे एमपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, ओपीएससी हो गया, तो उस पर भी आप इन सबको मतलब मेरे लिंक से ले सकते हो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उस पर अगर आप कूपन कोड लगाओगे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो आपको 1000 तक रुपीज़ का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये लिमिटेड टाइम ऑफर है और आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। कूपन कोड से और डिस्काउंट में मिल जाएगा, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो लो, सबसे पहले मैं शेयर करती हूँ, दिस इज़ माई वेडिंग कार्ड, ग्रूम साइड से, नॉट माई साइड। मुझे ऐसा कलर पसंद नहीं है एंड ही इज़ ऑल्सो राधा कृष्ण डिवोटी, तो ऐसा कुछ डिसाइड किया है। एंड दिस इज़ माई वेडिंग वेन्यू, इस तरीके का है। हालांकि मुझे कुछ भी नहीं पता है कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। मुझे जितना बताया जाता है कि हाँ आप इतना शेयर कर सकते हो, मुझे सब कुछ शेयर करने का भी अलाउड नहीं है। इस वजह से आप लोग कहते हो फ़ोटो दिखाओ, ये बताओ कि जीजू का क्या करते हैं, ये वो करते हैं। तो अभी कुछ भी बताना अलाउड नहीं है मेरे को, और मेरे पास एक्चुअली टाइम भी नहीं होता है सारी चीज़ें करने का। तो मेरा भाई पापा ये सभी बुक करके आए थे, तो उन्होंने आके मुझे बता दिया था। ऐसा नहीं है कि वो मुझसे पूछ नहीं रहे हैं, मतलब मेरा है, बट मुझे टाइम भी नहीं है और मुझे लगता है कि वो लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो इस वजह से
उन पे ही ये छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से अब आप समझ रहे हो कि कितनी स्पीड अप हो रही है तैयारियाँ। और लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, मैं बिल्कुल ऐसे डंब बैठी हुई हूँ, मेरी तैयारियाँ कुछ भी नहीं हो पा रही है। मैं स्टिल बहुत कंफ्यूज स्टेट में हूँ कि कैसे करना है, क्योंकि हर कोई आ रहा है मुझे कुछ कुछ एडवाइस दे रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किसकी एडवाइस सही है, क्योंकि मेरा जो फोकस है वो ये है कि मुझे अपने जो ये है अटैम्प्ट्स है वो मिस नहीं करने हैं। तो मेरा ये रहता है कि मैं इसको कैसे मतलब कि इसमें मैनेज करूँ। और जो और लोग हैं वो मुझे ये कह रहे हैं कि अभी तेरा ये चीज़ें छोड़ के दूसरी चीज़ें करना ज़्यादा ज़रूरी है। और कोई कह रहा है अरे ये सामान इतना होना चाहिए, कोई कुछ कह रहा है, कोई ट्रेंड तो मैं फॉलो ही नहीं कर रही कोई भी, कि ट्रेंड के चक्कर में फंस के मुझे अपना क्रूशियल टाइम ख़राब नहीं करना है। बट स्टिल बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत कन्फ्यूज़न। तो आज मैं घर पे ही थी, तो इस वजह से खाना की तैयारी मैं ही कर रही थी। और मतलब कि हालांकि ये मेरे साथ एक प्लस पॉइंट रह गया कि देखो, जो आप हमेशा करते थे ना कि दीदी आप अपना काम क्यों करती हो सारा का सारा, इस चीज़ का मुझे बेनिफिट हो जाएगा कि शादी के बाद मुझे ये दिक्कत नहीं आएगी। जो मेरे को हमेशा से आदत थी कि मैं अपना काम मैनेज करके अपनी पढ़ाई या फिर अपना जो प्रोफेशनल वर्क है वो कर सक पाती थी, तो वो मैं अभी भी कर पाऊंगी। वरना शादी के बाद जिन गर्ल्स ने काम नहीं किया होता है, शुरू में नहीं होती उनका आदत, तो उनको बहुत दिक्कत होती है और उसकी वजह से उनकी आगे आने वाली लाइफ में प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब दोनों को काम करना चाहिए, लड़के को भी और लड़की को भी, दोनों फैमिलीज़ को वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरी शादी होगी तो सिर्फ मेरे ऊपर ही सब कुछ आ रहा है। बट स्टिल आई एम लकी कि हाँ मुझे ये चीज़ें आती थी और आगे मेरी अच्छे से मैनेज हो जाएंगी। तो क्योंकि आज मैं घर में हूँ तो मैं अपना शादी वाले दिन का मेकअप बुक करने जा रही हूँ। हालांकि मन नहीं था मेरा, क्योंकि मैं कभी भी वो हैवी मेकअप नहीं कराती, बट सबने कहा कि रिस्क मत ले। मैं चाहती थी कि मैं अपना मेकअप खुद ही करूँ। तो जो शादी से पहले फेशियल्स वगैरह वो चीज़ होती है वो सब तो मैं करा ही नहीं रही हूँ। तो फिर मैंने फाइनली सोचा कि चलो करा ही लेती हूँ बुक, वरना अभी भी मैं सोच रही थी कि कुछ हो जाए जुगाड़, मैं खुद ही कर लूँ अपना मेकअप। तो चलो फिर बुक करने चलते हैं। फिर उसके बाद ये वाली मेंस की बुक जो कि अभी मैं आंसर राइटिंग कर रही हूँ, और ये मैं इसलिए बता रही हूँ, एचसीएस की बुक भी आप लोग पूछे थे तो ये निधि पब्लिकेशन हाउस की बुक है। बताती हूँ मैं अभी इन दोनों का। कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट था कि हम एचसीएस दें या ना दें। देखो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको एचसीएस देना चाहिए, क्योंकि अब की बार मेन्स का क्राइटेरिया बदला है। आई नो थोड़ी सी उन्होंने स्ट्रिक्टनेस की हुई है, बट क्या है कि वो लोग, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो पीवाईक्यूज उठाएंगे ना वो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के उठाएंगे और प्री के भी उठाते हैं। तो प्री की जैसे पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की बुक मैंने पिछले शॉर्ट्स में आपको शेयर की थी, मैं आज भी टैग कर दूंगी और लिंक दे दूंगी। तो आप वो वाली ले लो प्रीलियम्स के लिए, उसको अच्छे से करो। और मेंस के लिए ये दिशा पब्लिकेशन वाली बुक ले लो, और जो हरियाणा प्रीलियम्स है पीवाईक्यू उसके लिए निधि पब्लिकेशन की ले लो। ये ही है मार्केट में। और सॉरी यार, मतलब मेरा थोड़ा फेस ऐसा है क्योंकि मैं इतना थक जाती हूँ ना, इतना थक जाती हूँ। एक तो मेरे घर में चूहे घुसे हुए हैं, वो हम हटा हटा के हट गए हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसकी वजह से वो दोबारा आ जाते हैं और पूरी पूरी रात ऐसी जाती है। और काम करने में, और फिर जब मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ ना, लिटरली मेरी आंखें ऐसे बंद हो रही होती है। और ऊपर से दिल्ली का पोल्यूशन इतना ज़्यादा ख़राब है। अभी मेरा प्री वेडिंग शूट भी है। अच्छा, मैं वो भी आज अगले व्लॉग में शेयर करूँगी सारी। अब ना धीरे धीरे ऐसे ही व्लॉग्स आएंगे, आप मतलब कंसिस्टेंसी से रहना कि अभी मैं अपना लहंगा लेने जाऊँगी, या क्योंकि अब तो बिल्कुल शादी सिर पे आ गई। अब तो मैं बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकती। बल्कि आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि बैठ के एक लिस्ट बना लूँ, और जो फालतू में लोगों ने बोला है ना ये भी चाहिए, ये भी करना है, वो करना है, वो सारा सॉर्ट आउट कर लूँ और फिर पढ़ने बैठूँ। क्योंकि पढ़ाई के बीच में वो चीज़ आती है ना तो फिर मेरा दिमाग ख़राब होता है और थकान होती है, उससे ज़्यादा अलग होता है। तो या मेरी पढ़ाई तो बहुत इम्पैक्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा। बट हम उस चीज़ को ज़्यादा खींच नहीं सकते। कुछ लोग कह रहे थे कि आप अपनी शादी और बढ़ा दो। पिछले 1.5 साल से मेरी शादी बढ़ रही है, और इस 1.5 साल में मैं जितना मेंटल ट्रॉमा से गई हूँ, मैंने जितना स्ट्रगल किया है, एफर्ट्स किए हैं हम दोनों ने, तो इस वजह से मैं और नहीं झेल सकती हूँ। मुझे अब अपनी नई लाइफ शुरू करनी है, उसमें घुस के और अपने ग्रोथ फेस पे दोबारा वर्क करना है। नहीं कर सकती हूँ मैं अभी, और नहीं झेल सकती हूँ। इसमें मेरी पढ़ाई हो पा रही है और यूपीपीसीएस का प्रीलियम्स क्लियर हो गया। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि कोई चमत्कार हो गया, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। इस वजह से यूपीएससी का जब नेगेटिव रिजल्ट आया तो मुझे इतना इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे को पता था कि मैंने किस फेस में वो एग्ज़ाम दिया था। तो ऐसा सीन है। बट मैं आपको ये कहूँगी कि एचसीएस आ रहा है 26 अप्रैल को है, अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर दो। एचसीएस के लिए ना पीवाईक्यू के साथ आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करके जाना, चाहे साइंस की हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर क्या था कि आज लोहड़ी का फंक्शन था, बट मेरे भाई को जाना नहीं था, तो उसके लिए उस मटर पनीर क्या बनाया था, बटर पनीर मसाला मैंने उस दिन बना दिया था। वो कहीं भी नहीं जाता, वो बहुत इंट्रोवर्ट है, तो इस वजह से मैं और मम्मी नीचे गए थे। बाकी सारे बिल्डिंग के लोहड़ी वाले फंक्शन में गए थे, बट वो नहीं गया था, तो हमने उसका खाना बना दिया था। सो हियर वी आर गोइंग। और बाय चांस ऐसा हुआ है कि मैंने ये पहना है
और मम्मी के साथ मेरी ट्रेनिंग हो गई है, तो सेम सा ही कलर है, ऐसा कुछ मोर सा कलर। और अभी आंटी आ रही है, ग्राउंड फ्लोर पे रुक गई है, जो तो बस निकल जाए। तो वहाँ पहुँची, भाभी ने सबसे पहले मुझे पॉपकॉर्न दे दिए थे इसमें डालने के लिए, और फिर सबने परिक्रमा शुरू की। ये मेरा फर्स्ट टाइम था ऐसे लोहड़ी सेलिब्रेशन, और यहाँ पे लास्ट टाइम था मेरा, तो हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। और हमने इतना डांस किया सबने कि वो पता ही नहीं चल रहा था कि कब टाइम गया। और फिर वहाँ पे खाने के बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। मैंने पाव भाजी ली थी, और मेरे को अभी याद आया कि इस टाइम मैं इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हुई इन सर्दियों में कि अच्छा, ये प्याज मेरे नहीं है तो पहले ही बता दूँ कि मैं इस बार पाव भाजी भी नहीं बना पाई, वरना ठंड आती मेरे घर में इतनी पाव भाजी बनती है, और अब ठंड खत्म होने वाली है, इस बार एक बार पाव भाजी नहीं बनी। और जिसको जहाँ स्पेस मिला था वो वहाँ डांस कर रहा था। आंटी और मम्मी तो यहीं शुरू हो गए थे, हम भी कहीं भी बैठे बैठे भी शुरू हो रहे हैं। मतलब एक अलग ही सीन था इंजॉयमेंट का उस दिन। फाइनली वी आर बैक होम, और ये मिली है लोहड़ी की प्रसाद। बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि लोहड़ी का सेलिब्रेशन इतना अच्छा होता है, इतने मज़े आए, इतना डांस किया हमने, इतना डांस किया, मतलब कि मेमोरेबल लोहड़ी हो गई मेरे लिए ये ना। इस तरीके से मैंने सोचा नहीं था, मैं सोचा था कि ठीक है यार आराम से जाऊंगी, ऐसे में लग रही थी, ये मेरी ड्रेस थी इस तरीके की, तो बट बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। मतलब आधा घंटा इतने मज़े के गए कि बस पता नहीं चला कि वो आधा घंटा कब गया। तो इस तरीके से था। तो चलो फिर आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद।